सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कवर किया था और आज हम लोग एक नया टॉपिक करने वाले हैं विच इज एकोमोडेशन बिल। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपने क्लास 11 में पहले कभी नहीं पढ़ रखा है, तो ये आपके लिए एकदम ब्रांड न्यू होने वाले हैं और हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके इन सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी सुयश मुंद्रा फ्रॉम एसपी क्लासेस कोलकाता और आज हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डे नंबर 5। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हम लोग सीधा पहले क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं और रीड करने के बाद हम आपको समझाएगा कि एकोमोडेशन बिल किस तरीके से काम करते हैं। बट एक थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर हम आपको समझाएं तो देखिए, अभी तक जो हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे थे वहां पर दो पार्टीज के बीच में एक अंडरलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा था। जैसे एक पार्टी गुड्स को परचेज कर रहा है, एक पार्टी गुड्स को सेल कर रहा है और फिर वो लोग दोनों बिल, एक जन बिल ड्रॉ करता है, एक जन बिल को एक्सेप्ट करता है, या तो एक पार्टी बिल को अपने पास रिटेन रख के रखता है, या वो पार्टी बिल को डिस्काउंट करवा लेता है, या वो अपने बिल को किसी को एंडोर्स कर देता है, या बिल को दे देता है कलेक्शन के लिए। लेकिन एकोमोडेशन बिल बेसिकली एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट है जहां पर दोनों पार्टीज जनरली आपस में कोई परचेज सेल नहीं कर रहे। एक पार्टी बिल को ड्रॉ करता है दूसरे पार्टी के ऊपर ताकि वो लोग फंड रेज कर सके। ये बेसिकली फाइनेंस अरेंज करने का एक तरीका होता है, वर्किंग कैपिटल को अरेंज करने का एक तरीका होता है। हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर आपको डिटेल में समझ में आएगा कि एकोमोडेशन बिल क्या होता है। तो पहला वाला एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, प्लीज पढ़िएगा क्या बोलते हैं। ऑन 1st of July 2022 George drew a bill for 1,80,000 for 3 months on Harry for mutual accommodation। कोई दिक्कत का बात नहीं है, बट पहले एक बार क्वेश्चन को और डीपली एनालाइज करते हैं। जॉर्ज ड्रू अ बिल फॉर 1,80,000। सर जॉर्ज ने बिल को ड्रॉ किया है। सर अगर जॉर्ज बिल को ड्रॉ करेगा मतलब जॉर्ज बनेगा ड्रॉयर, और ये हम लोग को पता है कि ड्रॉयर के पास आता है बिल्स रिसीवेबल। सर बिल किसके ऊपर ड्रॉ किया? हैरी के ऊपर, मतलब हैरी बनेगा ड्रॉई और हैरी के पास आएगा बिल्स पेबल। ओके सर, हैरी ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया, यहां तक कोई दिक्कत का बात ही नहीं है। जॉर्ज हैड परचेज गुड्स वर्थ ₹1,81,000 फ्रॉम जैक। यहां पर एक नया पार्टी इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहला जो आपको लाइन दिखा हुआ है, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ ये हुआ जॉर्ज और हैरी के बीच में, और उसके बाद एक ट्रांजैक्शन हुआ जहां पर जॉर्ज ने कुछ गुड्स परचेज करे जैक से। कितने का? 1,81,000 का। और जॉर्ज ने क्या किया? जॉर्ज ने जो हैरी से उसको बिल मिला था वो बिल उसने एंडोर्स कर दिया फुल सेटलमेंट पे। अब ये क्वेश्चन ऐसा है ना, आप इसको पूरा पढ़ लेगा ना एक बार दो बार तो भी कुछ कुछ आपको कंफ्यूजन रहेगा। तो बेटर हम लोग क्या करेंगे, एक एक लाइन को पढ़ेंगे और एक एक का एंट्री करेंगे और आपको पूरा फ्लो क्वेश्चन का समझ में अपने आप आ जाएगा। तो हम लोग पहला वाला एंट्री को सॉल्व करते हैं जहां पर जॉर्ज ने बिल को ड्रॉ किया और हैरी ने बिल को एक्सेप्ट किया। पहले हम लोग इतना करते हैं, डेट हम लोग को दिया हुआ 1 जुलाई 2022। तो आइए फॉर्मेट आपको जिस तरीके से बना लो, अभी आप साइड बाय साइड तीनों का बुक्स का एंट्री समझो, लेकिन एग्जाम में आपको इसको प्रॉपर जर्नल के फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, अमाउंट तीनों के बुक्स में। बट अभी आपको एंट्री का फ्लो बेटर समझ में आए तो हम क्या किया, तीनों के बुक्स को हम लोग पैरेलली साइड बाय साइड सॉल्व कर रहे हैं। चलिए सबसे पहला 1 जुलाई 2022। 1 जुलाई 2022, ठीक है, 1 जुलाई 2022। एक बार हम तीनों के बुक्स में डेट लिख रहे हैं, बट अभी जो ट्रांजैक्शन हुआ वो किसके बीच में हुआ? सर वो एंट्री ट्रांजैक्शन हुआ जॉर्ज और हैरी के बीच में। मतलब अभी जैक का कोई काम ही नहीं है, जैक का कोई काम नहीं है। सर जॉर्ज ने बिल ड्रॉ किया, सर जॉर्ज ने बिल ड्रॉ किया तो एंट्री बनेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हैरी अकाउंट। सर अमाउंट इज गिवन 1,80,000। जॉर्ज ने बिल को ड्रॉ कर दिया। सर बीआर को डेबिट क्यों किया? बिकॉज बीआर इज एन असेट। हैरी बिल को एक्सेप्ट किया तो एक्सेप्ट करेगा तो एंट्री बनेगा जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, और अमाउंट यहां पर एग्जैक्टली सेम आएगा 1,80,000 एंड 1,80,000। आई थिंक यहां तक का बात आपको समझ में आ रहा है। और जैसे जैसे हम ट्रांजैक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, हम नीचे आपको इस एंट्री का फ्लो चार्ट भी बना के बता देते हैं, ठीक है, ताकि आपको और बेटर ये एंट्री समझ में आए। हम सबसे पहले यहां पर दो पार्टी ले रहे हैं, एक हो गया आपका जॉर्ज और दूसरा हो गया हैरी। और पहला जो ट्रांजैक्शन हुआ वो इन दोनों के बीच में हुआ।
अभी तक क्या हुआ सर, जॉर्ज के पास एक बिल्स रिसीवेबल है और हैरी के पास बिल्स पेबल है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। और ये ट्रांजैक्शन कब हुआ सर, ये ट्रांजैक्शन हुआ 1 जुलाई 2022 को। ओके, यहां तक तो क्लियर है सर। इसके बाद क्या हुआ, हम लोग आगे पढ़ते हैं। हम इसको इरेज कर रहे हैं और हम इसको दूसरे कलर से मार्क कर रहे हैं ताकि आपको एंट्री समझ में आए कि सेकेंड ट्रांजैक्शन चेंज कहां पर हुआ। पढ़िएगा, जॉर्ज हैड परचेज गुड्स वर्थ ₹1,81,000 फ्रॉम जैक ऑन द सेम डेट। ठीक है, ठीक है। तो सर यहां पर एक नया पार्टी आया जैक, और जॉर्ज ने क्या करा, जॉर्ज ने इस आदमी से गुड्स परचेज किए। जैक ने क्या किया सर, गुड्स परचेज किया, कितने का, 1,81,000 का। अभी तक कोई इशू नहीं है, परचेज सेल का हम लोग एंट्री कर लेते हैं। आइए, तो जॉर्ज ने गुड्स परचेज किया सर, सेम डेट को जॉर्ज ने गुड्स परचेज किया। तो जॉर्ज के बुक्स में हम लोग परचेज का एंट्री करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज किया, जैक से परचेज किया, और पेमेंट अभी तक हुआ नहीं है सर। अमाउंट कितना है, 1,81,000। सर परचेज डेबिट क्यों हुआ सर, परचेज डेबिट हुआ बिकॉज परचेज इज अ एक्सपेंस। और हमने जैक को क्रेडिट क्यों किया, बिकॉज जैक अभी हमारे लिए क्रेडिटर है। तो जैक हमारे लिए अभी क्रेडिटर है। ठीक है, जैक के बुक्स में भी एंट्री कर लेते हैं। तो जैक ने परचेज किससे किया, जॉर्ज से। तो जॉर्ज उनके लिए क्या बन गया सर, जॉर्ज उनके लिए बन गया डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नॉर्मल परचेज सेल का एंट्री हम लोग को करना है। 1,81,000। जॉर्ज ने क्या करा, जॉर्ज ने जैक से गुड्स परचेज किए, कोई दिक्कत का बात नहीं। यहां तक आगे बढ़ते, देखिए क्वेश्चन में क्या बोले, जॉर्ज एंडोर्स्ड हैरीज एक्सेप्टेंस टू जैक इन फुल सेटलमेंट। आइए क्वेश्चन में वापस आते हैं, फ्लोचार्ट में देखते हैं क्या बोल रहे हैं। तो जॉर्ज ने क्या किया सर, जॉर्ज ने अपना ये जो बिल्स रिसीवेबल था ये इनको दे दिया सेटलमेंट के लिए। इन्होंने क्या किया, अपना बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स कर दिया। इनके पास 1,80,000 का बिल था, 1,80,000 का बिल था। उस 1,80,000 के बिल को इन्होंने जैक को दे दिया परचेज के सेटलमेंट के लिए, क्योंकि 1,81,000 का गुड्स परचेज किया है। तो 1,81,000 के बदले उन्होंने 1,80,000 का बिल दे दिया फुल सेटलमेंट में। क्वेश्चन में वर्ड भी हम लोग को बोला गया था फुल सेटलमेंट। तो हम लोग पहले इसका एंट्री करते हैं। आइए, लेट्स सॉल्व दिस एंट्री। हम लोग जॉर्ज के बुक्स में अभी, तो जॉर्ज ने क्या किया, सेम डेट को अपना बीआर दे दिया। तो बीआर जो कि यहां पर डेबिट हुआ था वो खत्म हो जाएगा तो क्रेडिट, और जैक जो उनके लिए लाइबिलिटी था वो लाइबिलिटी भी खत्म तो डेबिट। तो एंट्री कुछ ऐसा बनेगा, जैक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अच्छा, अब एक चीज आप ध्यान रखना, हम लोग को जैक को पेमेंट करना था 1,81,000, बट हमने बीआर कितने का दिया, 1,80,000। मतलब हम लोगों को 1,000 रुपया कम देना पड़ा। वी वर सपोज टू पे 1,81,000 बट वी सेटल्ड द एंटायर ट्रांजैक्शन एट 1,80,000। मतलब हम लोगों ने 1,000 रुपया बचा लिया। जो हमने 1,000 रुपया बचा लिया वो हमारे लिए क्या बनेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। 1,000 रुपया हमने बचा लिया, दैट इज हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड। अब जैक के बुक्स में भी एंट्री करते हैं। तो सर जैक को क्या मिलेगा, जैक को बीआर मिलेगा। सर बीआर कितने का मिला, 1,80,000 का। उनके लिए जॉर्ज असेट था, वो असेट पूरा खत्म हो जाएगा। तो टू जॉर्ज 1,81,000 मिलना था मेरे को, 1,81,000 मिलना था, जैक को 1,81,000 मिलना था, बट उनको बीआर मिला 1,80,000 का। तो उन्होंने 1,000 रुपीज लूज किया है, और दैट इज डिस्काउंट अलाउड, ₹1,000। यहां तक का आई थिंक आपको एंट्री समझ में आया बराबर से। तो अगर आप यहां पर ये समझ रहे हैं तो अभी ये जो बीआर है, ये बीआर आ गया जैक के पास, ये बीआर आ गया अभी जैक के पास। इनके पास से बीआर खत्म हो गया और ये बीआर आ गया जैक के पास। अब आगे पढ़ते क्वेश्चन में क्या बोले, कलर हम चेंज करके आपको समझा रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। जुलाई के बाद 1 सितंबर को जैक परचेज गुड्स वर्थ ₹1,90,000 फ्रॉम हैरी। 1 सितंबर को जैक ने गुड्स खरीदा हैरी से। ओके, सॉरी, यहां पर आते हैं हम लोग। तो सर ट्रांजैक्शन क्या हुआ, जैक ने गुड्स परचेज किया इस बार हैरी से। जैक ने क्या करा सर, जैक ने गुड्स परचेज करा हैरी से, कितने का, 1,90,000 का।
कोई दिक्कत का बात ही नहीं है। तो हम लोग इसका भी एंट्री कर लेते हैं। जैक ने गुड्स परचेज किया हैरी से। सर डेट इज 1 सितंबर 2022। जैक ने गुड्स परचेज किया किससे? हैरी से। तो हैरी के बुक्स में भी एंट्री आएगा 1 सितंबर 22 को, और इनके बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगा। जैक ने परचेज करा है तो जैक के बुक्स में एंट्री क्या आएगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हैरी। सर कितने का? 1,90,000 का परचेज किया, और हैरी ने पक्का सेल किया है। किसको? जैक को। तो जैक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,90,000 एंड 1,90,000। आई थिंक ये एंट्री आपको समझ में आता है। परचेज किया तो क्या किया? हैरी को अपना लाइबिलिटी बना लिया। हैरी इज अ क्रेडिटर, हैरी को अपना लाइबिलिटी बना लिया। और इन्होंने क्या करा? जैक को अपना असेट बनाया, डेटर बन गया। ये कोई दिक्कत का बात नहीं आता। परचेज सेल का एंट्री हो गया, ठीक है। आगे देखते क्या बोले। सर जैक ने क्या किया? एंडोर्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम जॉर्ज टू हैरी and paid 9,000 in full settlement of the amount due to Harry। ठीक है, इसको भी समझते हैं क्या बोल रहे हैं। जैक ने क्या करा? जैक के पास ये जो बीआर आया था ना, जैक ने अपने इस बीआर को एंडोर्स कर दिया हैरी को। जैक ने क्या करा? अपने इस बिल को एंडोर्स कर दिया। तो सर बिल कितने का था? सर बिल तो 1,80,000 का ही था। 1,80,000 के बिल के साथ उन्होंने 9,000 रुपए अलग से कैश भी पेमेंट किए। 9,000 रुपए अलग से कैश का पेमेंट भी किया है। तो हम लोग इसका एंट्री कर लेते हैं। एंडोर्समेंट का हम लोग एंट्री करते हैं। जैक ने क्या करा? जैक के पास ये जो बीआर पड़ा हुआ था 1,80,000 का, इस बिल को इन्होंने एंडोर्स कर दिया। ठीक है, आइए देखते हैं एंट्री क्या होगा। तो एंट्री में हम लोग क्या करेंगे? सर हैरी को डेबिट करेंगे, लाइबिलिटी खत्म, टू बिल्स रिसीवेबल। अच्छा, हमको हैरी को कितना देना है? सर हैरी को हम लोग को पेमेंट करना है 1,90,000। हमारे पास जो बिल है, सर हमारे पास बिल कितने का है? सर हमारे पास बिल है 1,80,000 का। तो हमने क्या किया? हमने ये बिल दे दिया, हमने बिल दे दिया। साथ में इन्होंने कैश भी दिया 9,000 रुपीज का, 9,000 रुपीज कैश भी दिया। अब अगर आप यहां पर नोट करेगा तो हम लोग को पेमेंट कितना करना था? सर हम लोग को पेमेंट करना था 1,90,000, बट हमने पेमेंट कितना किया है? 1,89,000। तो 1,000 रुपया जो सेटलमेंट का है, दैट इज बेसिकली योर डिस्काउंट रिसीव्ड ₹1,000। डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000। सेम हम लोग हैरी के बुक्स में समझते हैं क्या होगा। तो सर हैरी को क्या होगा? हैरी को बिल्स रिसीवेबल मिला, कितने का मिला? 1,80,000। सर हैरी को कैश मिला 9,000, किससे मिला? जैक से। तो जैक जो कि उनके लिए पहले असेट था, वो असेट खत्म हो जाएगा, असेट खत्म हो जाएगा 190। और उन्होंने क्या करा? डिस्काउंट अलाउ किया है। सर डिस्काउंट अलाउ कितना किया? 1,000 रुपए। आई थिंक यहां तक का आपको मेरा बात समझ में आ चुका, क्लियर है? ओके। अब अगर आप यहां पर नोट करो, अब अगर आप यहां पर नोट करो, ये जो बिल है, सर ये बिल किसके पास चला गया? सर ये बिल चला गया हैरी के पास। हैरी के पास ये बिल्स रिसीवेबल आ गया। कोई दिक्कत का बात ही नहीं है। ओके, ये बात क्वेश्चन को आगे पढ़ते। ऑन 1 अक्टूबर 2022, अक्टूबर में फिर ट्रांजैक्शन हुआ। हैरी परचेज गुड्स वर्थ ₹2 लाख फ्रॉम जॉर्ज। बाप रे बाप, हैरी ने वापस से गुड्स परचेज किया जॉर्ज से। ओके, तो सर यहां पर और एक ट्रांजैक्शन हुआ। हैरी ने गुड्स परचेज किया है जॉर्ज से। हैरी ने गुड्स परचेज किया है जॉर्ज से, कितने का? 2 लाख रुपए का। हैरी ने गुड्स परचेज किया है जॉर्ज से 2 लाख रुपए का 1 अक्टूबर को। तो आइए इसका भी एंट्री करते हैं। सर हैरी के बुक्स में हम लोग एंट्री करते हैं 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर हैरी ने गुड्स परचेज किया है। सर हैरी ने गुड्स परचेज किया तो एंट्री हुआ परचेज अकाउंट डेबिट। किससे लिया? सर उन्होंने गुड्स परचेज किया है जॉर्ज से, तो जॉर्ज को अपना लाइबिलिटी बना लेगा। कितने का? 2 लाख का। और जॉर्ज ने सेल करा है तो जॉर्ज के बुक्स में सेल्स का एंट्री आएगा। किसको सेल किया? हैरी को। तो हैरी को असेट बनाया और सेल्स इनकम है तो क्रेडिट कर दिया 2 लाख का।
आई थिंक यहां तक क्लियर है? ओके। हैरी पेड द अमाउंट ड्यू, हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाई चेक। ठीक है, अभी लास्ट एंट्री बचा जहां पर हैरी ने जॉर्ज को कुछ पेमेंट किया है। हम लोग को जर्नल एंट्री करना था जो हमने कर दिया, लेकिन अब आपको यहां पर एक चीज समझना पड़ेगा, एक चीज आपको समझना पड़ेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हैरी के लिए अगर आप देखोगे, जो हैरी का बिल्स पेबल था, मतलब जिस बिल का उनको पेमेंट करना था, वही बिल उनके पास घूमकर वापस आ गया बिल्स रिसीवेबल के फॉर्म में। मतलब अगर आप हैरी के बुक्स में एंट्री देखोगे, अगर हम आपको हैरी का बुक समझाएं, ये रहा हैरी का बुक्स, देखो हैरी का बुक्स प्लीज आप नोट करना बड़े ध्यान से। हैरी के पास एक बिल्स पेबल है 1,80,000 का, पेमेंट करना है, और यही बिल उनके पास घूमकर आ गया बिल्स रिसीवेबल बोल के। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि ये जो बिल है, ये जो बिल है, इसका ड्यू डेट कब बनेगा। देखिए 1 जुलाई 2022, यहां पर अगर हम 3 मंथ्स ऐड करें तो डेट कितना आएगा सर? जुलाई से लेके अगस्त, अगस्त से लेके सितंबर, सितंबर से लेके अक्टूबर, 1 अक्टूबर 2022। और अगर हम यहां पर 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करें तो डेट विल बी 4 अक्टूबर 2022, जो बिल का मेच्योरिटी डेट है। अब क्वेश्चन आता है सर 4 अक्टूबर को क्या एंट्री होगा? 4 अक्टूबर 2022 को हर एक आदमी के बुक्स में क्या एंट्री होगा? इसको आपको बड़े ध्यान से समझना है, समझाते हैं हम आपको। देखो सबसे पहले अगर हम जॉर्ज का बात करें, सर जॉर्ज के पास एक बीआर था और वो बीआर उसने दे दिया जैक को, मतलब जॉर्ज को तो बीआर का कोई पैसा नहीं मिलना है। ठीक है सर, जैक के पास जो बीआर था वो बीआर इन्होंने दे दिया हैरी को, मतलब जैक को भी बिल का कोई पैसा नहीं मिलना है। हैरी को बिल का पैसा देना था और उसी बिल का पैसा मिलना भी है, तो हैरी अपने आप को तो पेमेंट करेगा नहीं, वो क्या करेगा? अपने इस बिल्स रिसीवेबल को अपने इस बिल्स पेबल के संग आपस में सेट ऑफ कर देगा। वापस समझा रहे, सुनिएगा। सर जॉर्ज के पास एक बीआर है जिसका उनको पैसा मिलता, बट उन्होंने पैसा लेने का जो अधिकार है, जो असेट है, वो किसी और को दे दिया, तो जॉर्ज को पैसा मिलना नहीं है। सर जैक के पास बीआर आया, जैक ने भी अपना अधिकार किसी और को दे दिया, तो सर जैक को भी पैसा नहीं मिलना है। हैरी को सर पैसा मिलना है और हैरी को पैसा देना भी है, मतलब जिस बिल का मेरे को पैसा देना है उसी बिल का पैसा मेरे को मिलना भी है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट ऑफ। मेरा बिल घूम के वापस मेरे पास आ गया, जिस बिल का मेरे को पैसा देना था उसी बिल का पैसा मेरे को मिलना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इस सेट ऑफ का एंट्री करके दिखाएंगे। देखिए तो इनके पास एक बीपी है, बीपी लाइबिलिटी था, वो खत्म होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। और इनके पास एक बीआर है, सर वो बीआर भी खत्म हो जाएगा। 2 बिल्स रिसीवेबल 1,80,000 एंड 1,80,000। आई थिंक यहां तक का बात क्लियर है? ओके। अब क्या होगा? अब तीनों पार्टीज के बीच में हमको देखना है कि किसको किसको कितना पैसा देना है। तो एक एक पार्टी को हम लोग बैठ के इवेल्युएट करते हैं। सबसे पहले छोटा सा एंट्री जिसका है, हम लोग पहले जैक को इवेल्युएट, प्लीज एकदम ध्यान से समझना हम क्या बोल रहे हैं। हम लोग जैक को देखते हैं। देखिए हम इस बहुत सारे एंट्रीज को कट कर रहे हैं, आप इसको कट मत करना, खाली आपको समझाने के लिए हम कट कर रहे हैं, समझिएगा प्लीज ध्यान से। देखिए आप आओ प्लीज जैक के बुक्स में, प्लीज आप लोग आओ जैक के बुक्स में, जैक का बुक्स देखना। जैक ने सबसे पहले जॉर्ज को डेबिट किया, यहां पर जॉर्ज को क्रेडिट कर दिया, खत्म। सर व्हाट अबाउट सेल्स? तो सर सेल्स का तो कोई लेन देन होगा नहीं, सेल्स तो भैया इनके ट्रेडिंग अकाउंट में जाके खत्म हो जाएगा। नॉमिनल अकाउंट के बारे में हम लोग को देखना ही नहीं है, क्योंकि सेल्स इनका ट्रेडिंग में जाके खत्म हो जाएगा। खाली हम लोग को असेट लायबिलिटी को देखना है क्या हुआ। अच्छा सर ये इनके पास एक बिल्स रिसीवेबल था, इनके पास एक बीआर था, और यहां पर इन्होंने बीआर को दे दिया, तो बीआर भी खत्म। ओके सर व्हाट अबाउट डिस्काउंट अलाउड? सर डिस्काउंट अलाउड अगेन नॉमिनल अकाउंट है, वो पीएल में जाके खत्म हो जाएगा। ओके सर यहां पर परचेज का बात करें, सर परचेज इज ऑल्सो अ नॉमिनल अकाउंट जो ट्रेडिंग में जाके खत्म हो जाएगा। सर हैरी को क्रेडिट किया था, हैरी को डेबिट कर दिया, बात खत्म। सर कैश तो अपने बैलेंस शीट में चला जाएगा, कुछ करना ही नहीं है, और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है तो वो भी पीएल में जाके खत्म हो जाएगा। मतलब अगर आप जैक के पूरे बुक्स को इवैल्यूएट करो, उनका कोई भी डेटर क्रेडिटर बीआर बीपी कुछ भी पेंडिंग नहीं है, जो मैंने आपको सारा क्रॉस और एरो करके दिखाया।
जो क्रॉस है वो सेट ऑफ हो गया, और जो एरो है वो नॉमिनल अकाउंट है, वो या तो ट्रेडिंग या पीएल में जाके क्लोज हो जाएगा। समझ में? अब आप यहां पर इवेल्युएट करो जॉर्ज के बुक्स को, जॉर्ज के बुक्स को एक एक करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले सर जॉर्ज के पास एक बीआर था, जो बीआर यहां पर कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। आगे सर इनके बुक्स में अगर आप देखोगे हैरी अभी पड़ा हुआ है। सर हैरी के बारे में कुछ बोला नहीं, उसके बारे में हम ब्लू से हाईलाइट कर रहे हैं। हैरी के बारे में अभी तक फिलहाल हमको कुछ नहीं दिख रहा है। आगे देखते हैं। सर इफ वी टॉक अबाउट जैक, यहां पर इन्होंने जैक को क्रेडिट किया, यहां पर जैक को डेबिट किया। सर ये भी खत्म हो गया। परचेज नॉमिनल अकाउंट है जो ट्रेडिंग में जाके खत्म हो जाएगा। सर डिस्काउंट रिसीव भी नॉमिनल अकाउंट है, पीएल में जाके खत्म हो जाएगा। आगे देखते हैं। सर हैरी डेबिट किया हुआ है। अच्छा सेल्स पहले देख लेते हैं। सेल्स तो नॉमिनल अकाउंट है, वो भी आपका पीएल में जाके खत्म हो जाएगा। सर यहां पर हैरी क्रेडिट है, यहां पर सर हैरी क्रेडिट है 180 से, और यहां पर हैरी डेबिट है 2 लाख से। मतलब अगर आप यहां पर इसको इवेल्युएट करो तो इनका 2 एंट्री बच रहे, 2 एंट्री बच रहे। समझिएगा प्लीज ध्यान से। एक तरफ इनके पास, इसको हम थोड़ा सा पतला करते हैं, लिख नहीं पा रहे हैं वरना। एक तरफ इनके पास हैरी का डेबिट बैलेंस है 2 लाख का, और एक तरफ इनके पास हैरी का क्रेडिट बैलेंस है 1,80,000 का। अगर आप इन दोनों को आपस में सेट ऑफ करो तो मालूम पड़ेगा कि यहां पर डेबिट बचेगा। डेबिट बचेगा कितना? 20,000। सर डेबिट मतलब ये पैसा इनको रिसीव होना है, इनको 20,000 रिसीव करना है हैरी से। समझ में आया मेरा बात? सर डेबिट मतलब पैसा रिसीव करना है, क्रेडिट मतलब पैसा देना है, तो आपस में सेट ऑफ करेगा तो मालूम पड़ेगा 20,000 रिसीव करना है। ठीक है, मतलब ये समझ में आया कि जॉर्ज को हैरी से पैसा रिसीव करना है। सर कितना रिसीव करना है? 20,000। हम लोग को हैरी से रिसीव करना है 20,000। अब हम एक बार आपको हैरी का बुक्स भी समझाते हैं। आइए हैरी का बुक्स देखते हैं। सर सबसे पहले जॉर्ज को एक बार मैंने छोड़ा, इसको हम हटाते हैं। सर बिल्स पेबल क्रेडिट हुआ है, और यहां पर आपका बिल्स पेबल देखो डेबिट भी हो गया, तो बिल्स पेबल पूरा खत्म हो गया। सर बिल्स पेबल खत्म। जॉर्ज बचा हुआ, जॉर्ज को बाद में देखेंगे। जॉर्ज को मैंने ब्लू से हाईलाइट किया, जॉर्ज को बाद में देखेंगे। आगे देखते हैं। सर जैक को इन्होंने डेबिट करा है। सर जैक को डेबिट करा, जैक को क्रेडिट करा, जैक भी खत्म। ओके। सर बीआर था 180 का, बीआर क्रेडिट हो गया, बीआर भी खत्म। सर कैश आपका चला जाएगा बैलेंस शीट में डायरेक्टली। डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल अकाउंट है, वो चला जाएगा पीएल में। परचेज नॉमिनल अकाउंट है, चला जाएगा पीएल में। एक बच गया यहां पर जॉर्ज। अब जॉर्ज को इवैल्यूएट करते हैं कि इनके बुक्स में क्या बोले। सर एक तरफ जॉर्ज डेबिट है 1,80,000 से, जॉर्ज डेबिट है 1,80,000 से, तो यहां पर हम लिखते हैं जॉर्ज, एक तरफ हम लोग लिखते हैं जॉर्ज डेबिट है 1,80,000 से। करेक्ट? कौन सा सर? ये वाला देख लो जो मैंने पहले ब्लू से हाईलाइट किया था, ये वाला जॉर्ज डेबिट है 180 से। और अगर आप यहां पर इवैल्यूएट करो, अच्छा ये सेल्स भी, ये भी आपका नॉमिनल में जाएगा, इसमें तो बोलने का बात ही नहीं है। और यहां पर जॉर्ज क्रेडिट है 2 लाख रुपीज से, जॉर्ज क्रेडिट है 2 लाख रुपीज से। सर जॉर्ज क्रेडिट है 2 लाख रुपीज से। सर इसका मतलब क्या हुआ? सर इसका मतलब हुआ कि इनको 20,000 का क्रेडिट बैलेंस बच रहे हैं। अगर आप इन दोनों को सेट ऑफ करो तो 20,000 क्रेडिट बच रहे हैं। क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी देना है, मतलब इनको देना है 20,000। किसको देना है? जॉर्ज। तो यहां पर देखते हैं ऊपर क्या लिख सकते हैं हम लोग। हैरी में लिखेंगे कि इनको जॉर्ज को पे करना है 20,000। अब आप इवैल्यूएट करो, इन दोनों को इवैल्यूएट करो। सर जॉर्ज बोलता है कि मेरे को हैरी से पैसा मिलना है, और हैरी बोलता है मेरे को जॉर्ज को देना है, और दोनों अमाउंट कितना निकल कर आ रहे हैं? 20,000 अल्टीमेटली निकल कर आ रहे हैं। तो सारे ट्रांजैक्शन का बिल लेना, एंडोर्स करना, परचेज करना, सेल करना, सब करने के बाद लास्ट में ये लोग दोनों आपस में इवैल्यूएट कर रहे हैं। जॉर्ज बोलता है कि मेरे को पैसा रिसीव करना है, ये बोलता है मेरे को पैसा देना है, और दोनों को 20,000 लेना देना है। तो हम लोग इसका एंट्री कर लेते हैं।
इसका एंट्री क्या होगा देखते हैं। देखिए, इनको पैसा रिसीव करना है, तो रिसीव करना है तो बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट वटेवर। और किससे पैसा मिलना है सर? हैरी से पैसा मिलना है। सर कितना मिलना है? 20,000। हैरी यहां पर डेबिट बचा था, हैरी क्रेडिट हो गया, पूरा असेट खत्म और बैंक में पैसा आ गया। तो हैरी का जो बैलेंस बचा था वो भी क्लोज हो गया, और ये जो बैंक बैलेंस है ये तो आपके बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगा। इनको 20,000 देना था जॉर्ज को, तो ये एंट्री क्या करेगा? जॉर्ज क्रेडिट था, लाइबिलिटी था, खत्म होगा तो डेबिट, जॉर्ज टू बैंक। सर कितना देना है? 20,000। और सारा का सारा हिसाब अल्टीमेटली क्लोज हो गया। जिसको पैसा देना था उसने दे दिया, जिसको पैसा मिलना था उसको पैसा मिल गया। एंड दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एकोमोडेशन बिल। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो और भी जबरदस्त है, बट आई थिंक आपको हम समझा पाए कि हम क्या आपको बोलना चाह रहा था। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, जब भी आप घर पर प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन को, तो तीनों को बाजू बाजू में लिखकर सारा एक एक लाइन पढ़ो। जैसे मैंने आपको बताया, एक एक लाइन पढ़ा, साइमल्टेनियस सबके बुक्स में एंट्री किया, और लास्ट में आप पेंसिल से कट करके देखो, जैसा मैंने आपको क्रॉस करके दिखाया कि कौन सा असेट बचा, कौन सा लाइबिलिटी बचा। नॉमिनल अकाउंट्स को आपको दिमाग ही नहीं लगाने, नॉमिनल अकाउंट दिमाग ही नहीं लगाने। लास्ट में जिसका डेबिट बचेगा हमको उससे पैसा रिसीव करना है, और जिसका क्रेडिट बचेगा मेरे को उसको पे करना। आई थिंक हम आपको क्वेश्चन समझा पाया। इसके बाद भी कोई डाउट है तो भैया कमेंट करो, डाउट अगर आपका है तो हम ट्राई करेगा आपके डाउट को रिजॉल्व करने का, ठीक है। और यहां तक अगर आप वीडियो को देख लिया है तो भैया लाइक सब्सक्राइब करके जाना, अच्छा कमेंट करके जाना, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए पूरा सीरीज को कंप्लीट कर सके। आइए, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 13 विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन एकोमोडेटिंग बिल। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। ये भी हम आपको ऐसे ही पूरा सुंदर से डायग्राम पूरा बना के समझाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 ये आपके इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन है, और मेरे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक ये तो इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन बैंक है। आप चाहो तो इसको टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, हालांकि सारा आपके इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लिया हुआ है स्टडी मटेरियल से, लेकिन उसमें क्या होता है ना, नीचे आपको तुरंत आंसर दिया हुआ रहता है, तो वो ना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा नहीं आता है। तो बेटर होता है कि आप कोई क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन सॉल्व करो, ताकि आप तुरंत आंसर क्रॉस चेक ना करो। और उसके बाद जो आपको 10 इयर्स का क्वेश्चन बैंक है और 10 अटेम्प्ट्स का बेसिकली आरटीपी एमटीपी का, वो सारा क्वेश्चन बैंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन 13 क्या बोलता है। X draws on Y a bills of exchange for 30,000 on 1st April 2022 for 3 months. X ने बिल ड्रॉ किया, मतलब X के पास बिल्स रिसीवेबल आएगा, और Y ने एक्सेप्ट किया, मतलब Y के पास बिल्स पेएबल आएगा ऑन 1st April. Y ने बिल को एक्सेप्ट भी किया एंड सेंड्स इट टू X, मतलब बिल X के पास आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। X ने क्या किया, इस बिल को बैंक से डिस्काउंट कर लिया, कोई इशू नहीं है। X इमीडिएटली रेमिट 9600 टू Y, दिस इज अ प्योर एकोमोडेटिंग बिल। हुआ क्या, X ने बोला कि हम एक बिल ड्रॉ करते हैं Y को। X ने Y को बोला, देख हम एक बिल ड्रॉ कर रहे हैं, तुम एक काम कर, बिल को एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट करके बिल मेरे को दे दे। तो X के पास बिल आ गया 30,000 का। X बोला हम इसको ना बैंक से डिस्काउंट करवा लेते, तो X ने क्या किया, बैंक से डिस्काउंट करा लिया, और X के पास आ गया 28,800। X ने बोला कि इसमें से कुछ पैसा तुम रख ले, कुछ पैसा इसमें से हम रख लेते हैं, क्योंकि बिल तो 3 महीने का है, हम लोग को बैंक को पैसा 3 महीने के बाद लौटाना है, तो इसमें से कुछ पैसा तुम रख ले, कुछ पैसा हम रख लेते हैं, बिजनेस करते हैं, गुड्स खरीदते हैं, ट्रेड करते हैं, 3 महीना बाद हम लोग बैंक को पैसा लौटा देंगे। ऑन द ड्यू डेट, जब बिल का पैसा देने का टाइम आया, X बोल रहे हैं कि भैया हम तो पैसा नहीं दे पाएगा। लेकिन आप समझो बिल में ड्रॉई का नाम किसका है? सर बिल में ड्रॉई का नाम Y का लिखा हुआ है, तो बैंक किसके पास पैसा मांगने जाएगा? बैंक पैसा मांगने जाएगा Y के पास। तो जब चलिए Y ने पूरा पैसा यूज नहीं किया है, 30,000 के बिल में से Y को थोड़ा सा ही पैसा मिले, तो टेक्निकली होना क्या चाहिए, X ने बिल ड्रॉ किया, Y ने बिल को एक्सेप्ट किया, X के पास बिल आया, X ने बिल को डिस्काउंट कराया, डिस्काउंट कराने के बाद कुछ पैसा दिया Y को, कुछ पैसा खुद रखा,
तो जब ड्यू डेट आएगा तो ड्यू डेट में क्या करना चाहिए, एक्स के पास जितना पैसा है उतना पैसा उनको वाई को देना चाहिए और वाई बैंक का पेमेंट कर देगा, यही होना चाहिए। लेकिन एक्स बोल रहा है बॉस हम पैसा नहीं दे पाएगा, हम पैसा नहीं दे पाएगा। बोला कोई बात नहीं, वाई बोलता है कोई बात नहीं तुम पैसा नहीं दे पाएगा, एक काम कर इस बार हम बिल ड्रॉ करते हैं। वाई बोलता है इस बार हम बिल ड्रॉ करते हैं 42,000 रुपीज का, हम बिल ड्रॉ करते हैं। एक्स को बोला तुम एक्सेप्ट कर और हम इसको बैंक से डिस्काउंट करवा लेते हैं और हम लोग बैंक को पेमेंट कर देंगे। फिर जब मैच्योरिटी आएगा तब का तब देखा जाएगा। आगे और भी बहुत कुछ है बट वो हम लोग क्वेश्चन करते करते समझते हैं। एक बार हम आपको क्वेश्चन का पूरा फ्लो समझाता है कि अभी तक क्या हुआ। देखिए हमारे पास यहां पर दो पार्टी है एक्स और वाई। एक्स हम लोग को समझ में आ गया कि एक्स इज अ ड्रॉयर और वाई इज अ ड्रॉई, ठीक है। तो सर इन दोनों के बीच में सबसे पहले ट्रांजैक्शन हुआ जहां पर एक्स ने क्या किया, एक्स ने बिल ड्रॉ किया, वाई ने बिल को एक्सेप्ट किया। बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट है 30,000। एक्स तुरंत गया अपने बैंक के पास और बैंक के पास जाके क्या किया, बिल को डिस्काउंट कराया, बिल को डिस्काउंट कराया। डिस्काउंट कराने के बाद उनको पैसा कितना मिला सर, 28,800 रुपीज शायद, हाँ 28,800 रुपीज रिसीव हुआ। उसमें से एक्स ने क्या किया, एक्स ने क्या किया उसमें से कुछ पैसा दे दिया वाई को कि भाई तुम भी पैसा को यूज कर ले। कितना दिया सर, ₹9,800 दिया वाई को, ठीक है। और कुछ पैसा एक्स ने अपने पास रखा। यहां तक आई थिंक क्लियर है आप लोग को। हम लोग इतना एक बार एंट्री करते हैं फिर आगे समझते हैं क्या हुआ। तो हम लोग ये एंट्री कर रहे हैं एक्स के बुक्स में और वाई के बुक्स में, दोनों के बुक्स में पैरेलली हम लोग एंट्री करके इसको समझते हैं क्या हुआ, ठीक है। रेडी, चलिए सबसे पहला 1 अप्रैल 2022 सर, 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 22 एक्स ने बिल ड्रॉ किया। सर बिल ड्रॉ करने का एंट्री तो बड़ा सिंपल सा है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, और वाई ने बिल को एक्सेप्ट किया तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। यहां तक तो कोई दिक्कत का सर बात ही नहीं है, ये तो हम लोग को समझ में आता ही है, यहां तक तो कोई इशू का बात ही नहीं है, ठीक है। बिल ड्रॉ हो गया, बिल एक्सेप्ट हो गया और बिल किसके पास आ गया, एक्स के पास। एक्स तुरंत बैंक के पास गया और उसको डिस्काउंट कर लिया, सेम डेट इमीडिएटली तुरंत 1 अप्रैल 2022 को एक्स ने बिल को डिस्काउंट करा लिया। तो एंट्री आएगा बैंक, क्योंकि बैंक में पैसा आएगा 28,800। इनके पास से बिल कितने का गया सर, बिल तो पूरा 30,000 का गया और डिफरेंस बैंक ने अपना पक्का डिस्काउंटिंग चार्जेस दिए। सर डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना आएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 1200 रुपए का। और जब एक्स ने डिस्काउंट करा तो वाई को इससे कोई मतलब है ही नहीं। आई थिंक यहां तक क्लियर है, यहां तक सर एकदम क्लियर है। अब सर एक्स ने क्या किया, वाई को कुछ पैसा रेमिट किया है, बोला बॉस मेरे पास 28,800 रुपए आया बैंक से, एक काम कर इसमें से तुम भी कुछ पैसा रख ले, कुछ पैसा हम रख लेते हैं, दोनों भाई अपना आपस में बिजनेस करेंगे, मतलब अपना अपना बिजनेस करेंगे और ड्यू डेट पे फिर देखेंगे क्या करना है। तो अभी एक्स ने क्या किया, वाई को पैसा रेमिट किया। एक्स ने वाई को पैसा रेमिट किया कितना, 9,600। हम लोग अभी इसका एंट्री करते हैं। 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 हम लोग को अभी रेमिटेंस का एंट्री करना है और ये ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें एक छोटा सा ट्रिक है। देखिए एक्स ने पैसा दिया वाई को, पैसा दिया तो भैया पेमेंट हुआ। सर पेमेंट कितना किया, 9,600 पैसा दे दिया। किसको दिया सर, वाई को दिया, तो वाई को अपना एसेट बना लिया, वाई को पेमेंट किया। लेकिन एक्स बोलता है कि ये पूरा का पूरा डिस्काउंटिंग चार्जेस भैया हम क्यों बियर करें, कुछ पैसा तुम एंजॉय कर रहे हो, कुछ पैसा हम एंजॉय कर रहे हैं, तो भैया खर्चा पूरा हम क्यों बियर करें। जब आप और हम दोनों साथ में ट्रिप पे जा रहे हैं तो भैया पूरा खर्चा हम क्यों बियर करें, कॉन्ट्री करना चाहिए हम लोग को। जिसने जितना खाया, जिसने जितना कंज्यूम किया, जिसने जितना पिया उतना कॉन्ट्री वो करेगा। तो 1200 रुपए का जो पूरा खर्चा है, एक्स बोलता है भैया हम इस पूरे खर्चे को बियर नहीं करेगा। भाई बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स स्प्लिट दिस, इसको हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं खर्चे को। तो एक्स बोला कि ये जो खर्चा मैंने पहला डेबिट किया था, ये कुछ खर्चा मेरा कम हो जाएगा। और वाई को बोला बॉस तुम भी कुछ खर्चा बियर करो। अब बोला सर कितना बियर करें, बोला भैया जितना पैसा तुम यूज कर रहे हैं उतना पैसा तुम बियर करो। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का यूनिटरी मेथड है, समझिएगा ध्यान से। एक्स क्या बोल रहा है, एक्स बोलता है देख 28,800 रुपया मेरे पास आया। बोला हाँ ठीक है 28,800 आया,
उस पे मैंने कितना डिस्काउंटिंग चार्ज बियर किया, 1200 रुपया, ठीक है। तो अगर एक रुपए का निकाला जाए, 1 रुपए का, अगर हम 1 रुपया मेरे पास आता तो 1 रुपए पे कितना डिस्काउंटिंग चार्ज होता, तो 1200 बाई 9600 होता, 28,800 होता। बोला ठीक है। बोला हम तुमको कितना पैसा दे रहे हैं, 9600, तो इसमें तुमको कितना बियर करना चाहिए, 1200 बाई 28,800 इंटू 9600। हम इसको समझा रहे हैं वापस एक बार, पहले इसको सॉल्व करके बताए थे कितना आ रहा है। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये अमाउंट आएगा 400 रुपए। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये ना यूनिटरी मेथड है। यूनिटरी मेथड क्या बोलता है, 1200 रुपीज का एक्सपेंस लगा और हमारे पास पैसा कितना आया, 28,800। उस 28,800 में मैंने आपको कितना दिया, 9600, तो उतना ही खर्चा आपको भी बियर करना चाहिए। अब यूनिटरी मेथड क्या बोलते हैं, 28,800 पे 1200 रुपए का खर्चा लगा, तो 1 रुपए पे कितना लगेगा, 1200 बाई 28,800, तो 9,600 पे कितना लगना चाहिए। जब बचपन में नहीं क्या यूनिटरी मेथड कि 5 पेंसिल का दाम, आप इसको ऐसे समझो, बचपन में आप किया है ना कि 5 पेंसिल का दाम, अगर मान लो 5 पेन का दाम 10 रुपए, तो 1 पेन का दाम कितना होगा, 10/5, तो 2 पेन का दाम कितना होगा, 10/5 इंटू 2। बस ये ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। जितना मेरे को बिल का पैसा मिला, जितना मेरे को बिल को डिस्काउंट करके पैसा मिला, उस अमाउंट पर कितना डिस्काउंटिंग चार्ज लगा, 1200, तो 1 रुपए पे कितना लगेगा, डिवाइड कर दो, तो 9,600 पे कितना होना चाहिए, 400। तो बोलता है बॉस तुम 400 रुपया बियर करो। बोला ठीक है सर, कोई बात नहीं, पूरा 10,000 रुपया का हिसाब कर लो, 9,600 रुपया मैंने आपको कैश में दिया, 400 रुपए का डिस्काउंटिंग चार्ज आप बियर करो, टोटल हो गया 10,000। ठीक है, सेम हम लोग इनके बुक्स में भी एंट्री कर लेते हैं। तो ये क्या एंट्री करेगा, इनको बैंक में पैसा मिला, कितना मिला, 9,600, कुछ डिस्काउंटिंग चार्ज ये बियर करेंगे, तो कितना बियर करेंगे, 400, टू एक्स को अपना लाइबिलिटी बनाया 10,000। क्लियर यहां तक हो गया, क्लियर। अच्छा, अब आप मेरा बात ध्यान से समझना, देखो टोटल सर बिल का अमाउंट था 30,000। अगर आप यहां पर टेक्निकली समझो तो एक्स ने कितना पैसा यूज किया है, 20,000, और वाई ने कितना पैसा यूज किया है, 10,000। मतलब 9,600 कैश में मिला, 400 रुपए का डिस्काउंटिंग चार्ज। अब ड्यू डेट पर क्या होना चाहिए, अब ड्यू डेट पर बैंक अप्रोच करेगा वाई को, बैंक वाई को बोलेगा कि भाई तुम मेरे को पूरा पैसा दो, क्योंकि बिल पे ड्रॉई का नाम तो तुम्हारा ही लिखा हुआ है। तो बैंक विल अप्रोच वाई ऑन द ड्यू डेट। तो वाई बोलेगा ठीक है, मेरे को तो 10,000 ही देना है। बैंक बोलेगा नहीं भैया, हमको पूरा 30,000 चाहिए। तो वाई ने क्या करा, वाई ने एक्स को कांटेक्ट किया कि बॉस 20,000 रुपए तो तुम यूज किया है, तुम मेरे को 20,000 रुपया दो, हम अपना 10,000 रुपया डाल के बैंक को पेमेंट कर देगा। बोला भैया मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। एक्स ने हाथ खड़ा कर दिया, बोला सर मेरे पास तो पैसा नहीं है। बोला क्या करें, बोला बिल डिसऑनर होगा, झमेला होगा, और हम लोग दोनों को एक दूसरे के दुश्मन तो है नहीं, फ्रेंड है, दोनों पैसा यूज करने के लिए बिल डिस्काउंटिंग कराए थे। तो वाई बोला देखिए काम करते हैं, देख बैंक को तो अपने को पेमेंट करना पड़ेगा, तो वाई बोला एक काम करते इस बार ना, वाई बोला एक काम करते हैं, हम एक नया बिल को ड्रॉ करते हैं। वाई ने बोला एक्स को कि काम करते हैं, दिस टाइम आई विल ड्रॉ अ न्यू बिल, इसको लिख देते हैं BR न्यू, आई विल ड्रॉ न्यू बिल एंड यू प्लीज एक्सेप्ट द बिल। बोला ठीक है कोई बात नहीं, कर लेते हैं। कितने का, बोला सर 42,000 रुपीज का, 42,000 का। लेकिन ये सारा कहानी कब हो रहा है, ड्यू डेट पे। तो पहले हम लोग को ड्यू डेट निकालना पड़ेगा। सर 1 अप्रैल 2022 का बिल था, इसमें अगर हम लोग 3 मंथ्स ऐड करें तो कितना होगा, सर अप्रैल से लेके मई से लेके जून से लेके जुलाई, 1 जुलाई 2022, और 3 दिन का अगर हम लोग ग्रेस ऐड करें, दिस विल बी 4 जुलाई 2022। तो सर 4 जुलाई को सारा कहानी हो रहा है। तो लेट्स राइट द डेट, 4 जुलाई 2022, 4 जुलाई 2022। ओके, अब देखते हैं क्या हुआ। सर अभी हम लोग को बैंक को पेमेंट करना है, बट हमारे पास पैसा नहीं है। उसके पहले क्या हुआ, वाई ने इस बार बिल ड्रॉ किया।
सर वाई ने बिल ड्रॉ किया, सर वाई ने बिल ड्रॉ किया, तो वाई के पास आएगा बिल्स रिसीवेबल, और किसके ऊपर ड्रॉ किया, एक्स के ऊपर, 42,000 रुपीज का, 42,000 रुपीज का इसने बिल ड्रॉ किया। एक्स बोला कोई दिक्कत नहीं है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, वाई टू बिल्स पेबल, 42,000 रुपीज का बिल ड्रॉ किया गया और एक्सेप्ट भी किया गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये नया बिल है। यहां तक का जो कहानी है ना, ये ओल्ड बिल का लगभग कहानी खत्म हो गया, लगभग, पूरा नहीं लगभग। अब यहां से नया बिल आ गया। अब क्या हुआ, वाई ने तुरंत बैंक से डिस्काउंट कराया 40,110 में, ओके, सेम डेट को डिस्काउंट कराया बैंक से 40,110 में, तो बैंक ने भैया को डिस्काउंटिंग चार्जेस भी ले रखा है, और इनके पास से बीआर चला गया। सर 42,000 का बीआर गया, कितना निकलेगा अमाउंट चेक करते हैं। सर 42 माइनस 40,110, दिस इज कमिंग 1890, और डिस्काउंट पे यहां पर एक्स को कोई मतलब ही नहीं है, डिस्काउंट करके पैसा आ गया, ठीक है। अब बोलेगा भाई बैंक को तो पेमेंट करो, ठीक है भैया बैंक को हम लोग पेमेंट कर देते हैं। तो एक्स वाई क्या बोलेगा, वाई बोलेगा देखो भैया मेरे पास ये जो बिल्स पेबल पड़ा हुआ है, इस बिल्स पेबल का हम पूरा पेमेंट बैंक को एक बार कर देते। एक्स बोला हाँ भैया तुम एक बार बैंक को तो पेमेंट करके नक्की करो। बोला एक बार भाई तुम बैंक को तो पेमेंट करके नक्की करो। बोला बैंक को एक बार पेमेंट करो, तो हमने क्या करा, बैंक को पेमेंट कर दिया, बिल्स पेबल टू बैंक, हमने बैंक को पूरा 30,000 का पेमेंट कर दिया। एक बार भैया बैंक तो शांत हुआ, अब जो ट्रांजैक्शन है हमारे बीच में हम लोग अपना देख लेंगे आपस में, ठीक है, बैंक को पेमेंट हो गया। अब भाई क्या बोलता है, भाई बोलता है एक काम कर, थोड़ा पैसा तुम भी रख ले, 6740 तुम रख ले, अपने को तो बैंक को अभी 3 महीना बाद देना है, नया बिल का पैसा 3 महीना बाद देना है, तो एक काम कर 6740 तुम रख ले, और फिर 3 महीना बाद हम लोग देखेंगे क्या करना है, ठीक है। तो इसने क्या किया, एक्स को कुछ पैसा भेज दिया, 4th ऑफ जुलाई 2022 को एक्स को कितना पैसा दिया, 6740, ओके वेरी गुड। अब ध्यान से समझिएगा, किसको पैसा दिया, एक्स को, कितना दिया सर, एक्स को दिया 6740। अब ध्यान से, अब ये बोल रहा है कि बॉस पूरा डिस्काउंटिंग चार्ज हम क्यों बियर करें। बोला नहीं ठीक बात है भैया, पूरा डिस्काउंटिंग चार्ज तुम नहीं बियर करेगा, कुछ पैसा तो हम भी यूज किया है। बोला कितना पैसा यूज किया है, बोला देख हम तो 6740 यूज किया है। बोला नहीं भैया तुम 6740 खाली यूज नहीं किया है, ये जो 42,000 रुपीज का जो बिल है, इसको डिस्काउंट करके मेरे पास जो पैसा आया, उस पैसे में केवल तुम 6740 यूज नहीं कर रहे हो, मैंने तुम्हारे बिहाफ में बैंक को 20,000 रुपीज भी तो पे किया है। वो बोला हम 42,000 का बिल ड्रॉ ही नहीं करता, हम इतना बड़ा बिल ड्रॉ करके इतना बड़ा खर्चा खुद क्यों बियर करें। तो बोला बताओ हिसाब कैसे करें, तो बोला सुनो देखो, बोला सुनो देखो, टोटल हमारे पास पैसा कितना आया। बोला टोटल बिल को डिस्काउंट करके आया 40,110। तो बोला उसमें हमने एक्स के बिहाफ में कितना पेमेंट किया है। बोला एक तो हमने एक्स को 6740 का पेमेंट डायरेक्टली किया, ठीक है, और एक्स के बिहाफ में कितना पेमेंट किया, 20,000 पे किया, और टोटल खर्चा कितना लगा 1890। हम आपको इसको यूनिटरी मेथड से भी समझाते हैं, पहले इसका आप टोटल करके देख लो कितना आ रहा है। सर इसका टोटल करके आ रहा है 26740, और अगर हम यहां पर एक बार इसका कैलकुलेशन करें, 26740 डिवाइड बाई 40,110 इंटू 1890 अगर हम करें, तो दिस एक्सपेंस कम्स टू 1260। हम आपको समझा रहे हैं वापस से, देखो वो बोला बॉस देखो 40,110 के ऊपर टोटल बैंक ने चार्ज लिया 1890 का। बोला हाँ, तो बोला 1 रुपए पे कितना आएगा, तो बोला 1890 डिवाइडेड बाई 40,110, 1 रुपए पे आएगा। बोला मैंने तुमको कितना पेमेंट किया या तुम्हारे बिहाफ में कितना पेमेंट किया। बोला देखो टोटल तुमने पेमेंट किया 26740 का, तो बोला भैया इतना खर्चा तुम भी बियर करो, 1890 बाई 40,110 इंटू 26740, इसको भी आप कैलकुलेट करेगा तो 1260 ही आएगा। तरीका कैसे याद रखना है, टोटल आपको क्या देखना है, बिल को डिस्काउंट करके कितना पैसा आया, उस पर कितना डिस्काउंटिंग चार्जेस लगा, तो 1 रुपए पे कितना लगा 1890 बाई 40,110, और टोटल हमने एक्स को कितना दिया और एक्स के बेनिफिट के लिए कितना पैसा यूज किया। हमने टोटल एक्स को पेमेंट किया
6740 और उसके बिहाफ में कितना पेमेंट किया 20,000, तो उतना का खर्चा वो बियर करे। तो बोला ठीक है बॉस, हम यहां पर 1260 का खर्चा बियर करने रेडी है। बोला करना ही पड़ेगा तुमको। तो ये क्या करेगा, ये जो डिस्काउंटिंग चार्जेस को यहां पर पूरा डेबिट किया था इसको यहां पर क्रेडिट कर देगा। डिस्काउंटिंग चार्जेस को क्रेडिट करेगा कितना 1260। तो बोला 6740 हम तुमको कैश में दे रहे हैं, 1260 का चार्ज तुम बियर करो, टोटल तुमको मेरे को 8,000 रुपया फ्यूचर में देना पड़ेगा। बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत का बात नहीं है, हम आपको 8,000 रुपया फ्यूचर में दे देंगे। ठीक है, हम आपको पूरा 8,000 रुपया दे देंगे। ठीक है, तो एक्स के बुक्स में भी एंट्री कर लेते हैं। 9/7/2022 को एक्स को कैश में कुछ पैसा मिला, कितना 6740। डिस्काउंटिंग चार्जेस ये बियर करेगा कितना 1260 और 2 बाई अकाउंट 8,000। कोई दिक्कत का बात ही नहीं है। ठीक है, अब दोनों भाई मिलके व्यापार कर रहे हैं, इसको भी कुछ पैसा मिल गया, भाई के पास भी कुछ पैसा बच गया, दोनों अपना व्यापार कर रहे हैं बिजनेस में, कोई दिक्कत नहीं है। बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द बिल, जो सेकंड बिल है इसका जो मैच्योरिटी निकलेगा, अच्छा इसका मैच्योरिटी कितना निकलेगा देखते हैं। 9/7/2022 का बिल है, 9/7/22 का बिल है। ये 9 कुछ गलत लिखा क्या हम, सॉरी ये 4 होगा, वेरी सॉरी, ये 4 होगा, ये 4 होगा, माय मिस्टेक, ये 4 लिखा था ना, भूल से 9 लग रहे, 4 होगा। तो 4 तारीख का जो बिल है इसमें 3 मंथ्स को हम लोग ऐड करते हैं, तो जुलाई से लेके अगस्त, अगस्त से लेके सितंबर, सितंबर से लेके अक्टूबर, 4 अक्टूबर 2022 प्लस 3 दिन का ग्रेस अगर हम ऐड करें तो 7 अक्टूबर 2022 डेट निकल कर आता है। अब हुआ क्या 7 अक्टूबर को देखते, हुआ क्या 7 अक्टूबर को देखते। 7th of October 2022, 7th of October 2022, समझिएगा ध्यान से। बैंक किसके पास जाएगा पैसा मांगने, सर पुराना बिल का तो देखो पेमेंट हो गया, पुराना बिल का तो अभी हम लोग कोई डिस्कशन कर ही नहीं रहे, 30,000 का बिल का तो हम लोगों ने बैंक को पेमेंट कर दिया। अब क्वेश्चन आता है ये जो नया बिल था, सर नया बिल कितने का था, सर नया बिल था 42,000 रुपीज का। इस बिल का पेमेंट रिसीव करने बैंक जाएगा एक्स के पास, क्योंकि अभी नए बिल के लिए एक्स इज द ड्रॉइंग, तो बैंक एक्स के पास जाएगा कि बॉस पैसा दे, तो एक्स बोला ठीक है, लेकिन एक्स नहीं बोला ठीक है। एक्स क्या बोला, एक्स बोला हम तो भैया बैंकरप्ट है, हम तो भैया बैंकरप्ट है और हमारे एस्टेट से खाली कितना पैसा मिलेगा 50 पैसा इन अ रूपी। लो एक्स ने हाथ ही खड़ा कर दिया, एक्स बोला सर हमारे पास तो पैसा नहीं है। बैंक पहुंचा एक्स के पास, एक्स बोला सर हम बैंकरप्ट, तो बैंक सीधा पकड़ेगा वाई को और वाई को पूरा 42,000 रुपीज का पेमेंट बैंक को करना पड़ेगा। ओके, अब हम लोग आते हैं, मतलब ये बिल आपका डिसऑनर हो गया, बिल डिसऑनर हो गया, तो वाई क्या करेगा, सर वाई एक बार तो भैया बैंक को तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, बैंक तो नहीं सुनेगा डिसऑनर ना क्या, बैंक को तो पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। और ये क्या किया, एक्स को अपना एसेट बना लिया 42,000 से, और एक्स अपने बुक्स में क्या एंट्री किया, एक्स के पास बिल्स पेबल पड़ा था, एक्स के पास नया वाला बिल का बिल्स पेबल था, ये जो मैंने आपको बताया, ये बिल्स पेबल खत्म, बिल्स पेबल खत्म, और वाई को अपना लाइबिलिटी बना लिया कि मेरे को भैया वाई को पैसा लौटाना है 42,000। आई थिंक यहां तक क्लियर है। अब तो बैंक के संग जो काम था वो हो गया, सब कुछ हो गया। अब एक्स और वाई के बीच में सेटलमेंट होगा, क्योंकि 50% पैसा तो मिलेगा। अब हम लोग को यहां पर यह कैलकुलेट करना है कि अल्टीमेटली इन दोनों के बीच में कितने अमाउंट का नेट सेटलमेंट होगा, और करने का तरीका वही है, हम लोग वापस सारे एंट्रीज में क्रॉस लगाएंगे एक एक करके, क्या क्या सेटलमेंट हुआ उस पर हम लोग क्रॉस लगाते हैं। पहले किसका देखते हैं, पहले वाई का देख लेते हैं एक बार, पहले वाई का देख लेते हैं। जो कैंसिल हो जाएगा उसके बगल में हम क्रॉस लगा देगा, नॉमिनल अकाउंट को हम लोग पीएल वगैरह में शिफ्ट कर देंगे। आइए सबसे पहले सर यहां पर, सबसे पहले यहां पर अगर आप नोट करो तो देखिए, इनके पास एक बिल्स पेबल था 30,000 रुपीज का, जिस बिल्स पेबल का इन्होंने बैंक को पेमेंट कर दिया, बिल्स पेबल खत्म। ओके, बिल्स पेबल खत्म, एक्स को अभी हम कुछ नहीं छेड़ रहे, एक्स से 30,000 मिलना यहां तक समझ में आता है। ओके सर, बैंक चला जाएगा बैलेंस शीट में, डिस्काउंटिंग चार्जेस चला जाएगा पीएल में, और यहां पर एक्स बचा हुआ है 10,000, इसको हम लोग बाद में कैलकुलेट करेंगे, बाकी देखते हैं।
सर बीआर था 42,000 रुपीज का, ये बीआर हमने बैंक से डिस्काउंट करा, ये खत्म, बैंक चला जाएगा बैलेंस शीट में, डिस्काउंटिंग चार्जेस चला जाएगा पीएल में, यहां पर भी ये बैंक चला जाएगा आपके सीधा बैलेंस शीट में। सर एक्स एक बचा हुआ है, एक्स को मैंने हाईलाइट किया, ये बैंक चला जाएगा बैलेंस शीट में, डिस्काउंटिंग चार्जेस चला जाएगा पीएल में, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। एक्स को अगेन मैंने इग्नोर कर दिया और ये बैंक चला जाएगा बैलेंस शीट में। अब हम लोग सारा एक्स को देखते हैं, एक्स कितना डेबिट हुआ कितना क्रेडिट हुआ। तो एक्स से हम लोग को एक्स का डेबिट में लिखा हुआ है 30,000, इसको हम नीचे ना एक बार अलग से लिख लेते हैं, यहां पर या यहीं पर लिख लेते हैं। एक्स का एक तो डेबिट बैलेंस है 30,000 रुपीज का, ठीक है, ये वाला पूरा हमने कर लिया। उसके बाद यहां पर एक्स का क्रेडिट है 10,000, तो एक्स का क्रेडिट है 10,000, ठीक है। उसके बाद अच्छा यहां पर एक एक्स मिस हो गया, एक्स क्रेडिट हुआ 42, एक्स क्रेडिट हुआ 42, तो यहां पर लिख देते हैं एक्स का क्रेडिट हुआ 42, ठीक है। उसके बाद यहां पर एक्स डेबिट हुआ 8,000, तो वापस लिख देते हैं एक्स डेबिट हुआ 8,000, और उसके बाद लास्ट में यहां पर एक्स वापस से डेबिट हुआ 42, एक्स डेबिट हुआ वापस से 42, एक्स डेबिट हुआ 42। तो लेट्स कैलकुलेट कि अल्टीमेटली इनके बीच में क्या हिसाब बनता है। तो सर डेबिट कितना कितना अमाउंट है, सर डेबिट का अमाउंट है 1, 2 और ये 3, ये 3 अमाउंट डेबिट का है। तो तीनों डेबिट को ऐड करते कितना आता है, शायद 70 बन रहा है, 30,000 प्लस 8,000 प्लस 42, 30 प्लस 8 प्लस 42, तो ये डेबिट बन रहा है 80,000, डेबिट आ रहा है 80। और अगर हम क्रेडिट को कैलकुलेट करें तो क्रेडिट का 2 ही आइटम है केवल, क्रेडिट का 2 ही आइटम है केवल, 52,000, 52। इन दोनों का नेट अगर हिसाब निकाले तो ये आ रहा है 28,000 डेबिट। 28,000 डेबिट का मतलब क्या हुआ सर, 28,000 डेबिट का मतलब हुआ कि वाई को पैसा रिसीव करना है फ्रॉम एक्स ₹28,000। क्लियर हुआ। तो सेम जो क्वेश्चन हम आपको पहले करा है, जितना भी नॉमिनल है उसको रिप्लेस कर दिया, बैंक को छोड़ दिया, खाली एक्स एक्स का अमाउंट को चेक कर लिया। अब आप इसमें एक्स का करके देखो, ये आप खुद से एक बार ट्राई करना, देखो क्या बोलते हैं। आप अगर कर रहे हैं साथ साथ प्लीज खुद से करना। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम एक एक करके एंट्री को कैंसिल करते हैं पहले, फिर वाई वाला बाद में देखेंगे। सर पहला तो बी आर डेबिट हुआ, खत्म, तो आप बोल्ड करते हैं इसको। सर बी आर डेबिट हुआ, यहां पर बी आर क्रेडिट हुआ, खत्म हो गया। सर बैंक को हम लोग हमेशा इग्नोर करते हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस को इग्नोर करते हैं, तो यहां पर वाई जो कि है, वाई हमारा यहां पर क्रेडिट हुआ पहला। आगे देखते हैं, सर वाई डेबिट हुआ, ये भी काम का है, बैंक को हम लोग को इग्नोर करना है, डिस्काउंटिंग चार्जेस तो पीएल में चला जाएगा। सर वापस से यहां पर वाई डेबिट हुआ 42 और यहां पर वाई क्रेडिट हुआ 8,000। सर बैंक को हम लोग इग्नोर कर देंगे, डिस्काउंटिंग चार्जेस को इग्नोर कर देंगे, और बीपी तो यहां पर आपका कैंसिल अपने आप हो ही गया, बीपी कैंसिल हुआ था ना, यहां पर ये देख लो आप कहा गया, ये बीपी आपका कैंसिल हो गया, एक ये बीपी और एक नीचे ये वाला आपका बीपी, ये भी कैंसिल हो गया, बीपी सारा कैंसिल। खाली वाई वाई को अपने को क्रॉस चेक करना है कि वाई का कितना कितना अमाउंट बैठता है। चेक करते हैं इसको एक एक करके, यहां पर लिखते हैं। सबसे पहला सर वाई का अमाउंट कितना दिया हुआ है, वाई का अमाउंट कितना दिया हुआ है चेक करते हैं। सबसे पहला वाई क्रेडिट हुआ 30 से, फिर वाई डेबिट हुआ 10,000 से, डेबिट हुआ 10,000 से, फिर वाई डेबिट हुआ 42, डेबिट हुआ 42, फिर वाई क्रेडिट हुआ 8,000, क्रेडिट हुआ 8,000, फिर चेक करते हैं वाई क्रेडिट हुआ 42 और इसके बाद कोई एंट्री नहीं है, वाई क्रेडिट हुआ 42। अब इन लोग का हम लोग हिसाब निकालते हैं कि अल्टीमेटली क्या बन रहा है, ठीक है। सर डेबिट कितना, डेबिट 2 आइटम हुआ केवल, डेबिट 2 आइटम हुआ 52, और क्रेडिट का अगर आप चेक करो तो क्रेडिट का एक है 30,000, एक है 8,000 और एक है 42,000, तो सेम वही आएगा। बट यहां पर नोट करना आप, यहां पर क्रेडिट आ रहा है 80,000 और यहां पर डेबिट आ रहा है 52, मतलब डिफरेंस आएगा 28,000 क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब एक्स को देना है,
एक्स को पे करना है वाई को ₹28,000। तो दोनों अमाउंट आपका मैच कर रहे हैं। एक बंदे को पैसा रिसीव करना है, एक बंदे को पे करना है, इसको 28 रिसीव करना है, इसको 28 पे करना है। तो लास्ट हम लोग कंक्लूडिंग एंट्री इसका करेंगे, पेमेंट रिसीव का। देखते क्या होता है। सबसे पहला एक्स को पेमेंट करना है, किसको? वाई को। सर वाई क्रेडिट था, डेबिट होगा 28 से, ठीक है। टू बैंक 50% पैसा खाली रिकवर हुआ था उनके एसेट से, 50% हो गया, मतलब आधा 50% मिला 14,000, और बाकी बैड डेट, बाकी पैसा सॉरी बाकी डेफिशिएंसी, जो आपने कम पेमेंट किया उसको हम लोग बोलते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट। आप वाई के बुक्स में समझो, सर वाई को पैसा मिला कितना? 14,000, सर बाकी आधा पैसा डूब गया तो बैड डेट 14,000, और इनके लिए एक्स असेट था, असेट खत्म होगा 28,000 से। आई थिंक आपको मेरा बात यहां तक समझ में आ चुका है। तो करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप एक बार क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, एक एक एंट्री को पढ़ो, एक एक एंट्री को लिखो, जो नॉमिनल अकाउंट या असेट वाला अकाउंट है उसको आप कैंसिल कर दो, और खाली एक्स और वाई का आप डेबिट क्रेडिट चेक कर लो, लास्ट में आपका अमाउंट एकदम सेम आएगा। ठीक है, चलिए अभी एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी आपके इंस्टीट्यूट का बुक का क्वेश्चन है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आप खुद से करेगा। आप ये क्वेश्चन को प्लीज होमवर्क में ट्राई करना, और नेक्स्ट हम एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर देगा केवल इस क्वेश्चन पे, ताकि आप क्रॉस चेक कर सको कि आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पिछला 10 टर्म में आया हुआ सारा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहां तक अगर आप वीडियो को देखा है, मतलब आपको मेरा पढ़ाया हुआ जेन्युइनली समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स के संग वीडियो को शेयर करो, अच्छा कमेंट करके जाओ कि समझ में आ रहा है, कुछ इससे मोटिवेशन मिले और हम ये सीरीज को पूरा कंटिन्यू कर सके। ठीक है, टेक केयर टिल देन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।